खिलखिलाती, हंसती और पूरे घर को खुद से बांधे रखती ये 8 महीने की बच्ची अब अपने परिवार के लिए सिर्फ यादें बनकर रह गई। इस बच्ची का नाम सहरिश है, जिसकी एक झलक माता पिता को सुकून की जिंदगी दे रही थी। अब उसकी मौत के गम ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। किसे पता था कि एक जहरीले कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से इस घर की खुशियां उजड़ जाएंगी। जो कफ सिरप बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए बनाए जाते हैं, वही कफ सिरप बच्चों के लिए काल बन जाएंगे। हाल ही में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से देश भर के कई राज्यों में बच्चों की मौतों ने हर किसी को सन्न कर दिया। इन्हीं में से कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के थे। अब एनवीटी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर छिंदवाड़ा के उन परिवारों से बात की जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को इस जहरीले कफ सिरप के चक्कर में खो दिया। अलीनगर के वार्ड नंबर 30 के रहने वाले सहरिश के पिता सैयद शबाब अली इन दिनों अपनी बच्ची की मौत से बेहद दुखी हैं। जब एनबीटी की टीम उनके घर पहुंची तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम साझा किया। उन्होंने बताया कि 22-23 सितंबर की दरमियानी रात को बच्ची खेल रही थी, तभी अचानक उसे उल्टी होने लगी, जिसके बाद रात 1 बजे के आसपास छिंदवाड़ा के सननगांव के सदर समुदाय अस्पताल में बच्ची को एडमिट कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ही नहीं थे। इस दौरान असिस्टेंट ने बच्ची की केयर की और इलाज शुरू किया। सुबह 11 बजे तक बच्ची थोड़ी ठीक हुई, लेकिन अचानक 11 बजे के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। छाती में कफ जमा होने से बच्ची को दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने एक कफ सिरप लिखा था, जिसे पीने के बाद बच्ची ने उल्टी शुरू कर दी। ये वही कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप थी जो बेहद जहरीली थी, जिसके बाद बच्ची की तबीयत और बिगड़ गई। बच्ची को तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मासूम सी 8 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। देखिए, 22 तारीख की नाइट की समथिंग बात है। समथिंग 23 तारीख लग चुकी थी। बच्ची मेरे साथ गोदी में बढ़िया खेल रही थी और अचानक ही उसको उल्टी हुई। उल्टी होने से रात की समथिंग 1 से सवा बजे की बात है। मैंने बच्ची को छिंदवाड़ा के पवन नंदुरकर एक डॉक्टर साहब हैं, सदर चंदाय अस्पताल नाम का फेमस है वो, चननगांव के पास। वहाँ मैंने बच्ची को ले जाके एडमिट किया। वहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे। डॉक्टर साहब वहाँ नहीं थे। जो उनके असिस्टेंट थे वो उसके बच्चे की केयर कर रहे थे। तो बच्चे की केयर करे, बॉटलें वगैरह लगी, उसको इंजेक्शन वगैरह लगे रात को बाटलों में। तो रात भर उसको वहीं रखा गया भर्ती में। सुबह 11 बजे तक बच्ची काफ़ी माशाल्लाह ठीक थी। 11 के बाद अचानक ही जो वहाँ के असिस्टेंट डॉक्टर थे उनका कहना यह पड़ा कि बच्ची को कफ वगैरह जमा है, इसको भफारा देना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सामान लिख के दिए, मतलब मशीन वगैरह दवाई वगैरह मैंने वहाँ से लिया, उसको भफारा दिए। भफारा देने के बाद कुछ टॉनिक वगैरह भी बोले उन्होंने लाने के लिए, तो मैंने उन्हीं के अस्पताल से वो टॉनिक भी ला के दिया। जैसे ही टॉनिक ला के दिया तो वहाँ की जो सिस्टर थी उन्होंने टॉनिक पिलाई बच्ची को। टॉनिक पिलाने के तुरंत बाद बच्ची ने उल्टी कर दी। उल्टी करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बच्ची का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और उसकी जो पल्स थी वो बढ़ने लगी उसकी। तो उस समय वहाँ डॉक्टर साहब थे नहीं। डॉक्टर साहब समथिंग 2:30 से 3 के बीच में वहाँ पर आए। जैसी बच्ची की हालत देखी, इसकी कंडीशन ख़राब है, तो उसको तुरंत नागपुर रेफर के लिए बोला उन्होंने। तो हमने तुरंत एम्बुलेंस का इंतज़ाम करे। एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके हम तुरंत ही नागपुर गए। तो नागपुर में शोयटेक अस्पताल है, हमने वहाँ उसको एडमिट करे बच्ची को। एडमिट करने के बाद उन्होंने मुझसे साइन करवाए, फ़ीस जमा करवाए, बोले इसको आईसीयू रूम में रखना पड़ेगा। जैसे ही उसको आईसीयू रूम में रखे और उसके 15 से 20 मिनट आधा घंटे के अंदर बच्ची ने दम तोड़ दिया। सहरिश के पिता सैयद शबाब अली ने बताया कि सिरप पिलाने से पहले बच्ची की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी सिरप पीने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। उनका कहना है कि उनकी बच्ची तंदुरुस्त थी, सिर्फ उल्टी आने पर बच्ची को भर्ती कराया था। सुबह तक हालत भी ठीक थी, लेकिन अचानक डॉक्टर के लिखे हुए टॉनिक को पिलाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। उसकी हालत उतनी नाजुक तो नहीं थी, मरिया तंदुरुस्त लड़की थी। और जब उसको मैंने भर्ती किया था, एक उल्टी के चक्कर में मैंने भर्ती किया था। जब सुबह तक के देखे तो सुबह तक के समथिंग 8-9 बजे तक तो उसकी हालत बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 9-10 बजे के बाद थोड़ी सी हालत में उसको बिगड़ावपन दिखा।
तो जब वहाँ के जो असिस्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने देखे कि कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने भपारा वगैरह देने को बोले, टॉनिक वगैरह देने को बोले। टॉनिक भी दिए। जब टॉनिक देने के तुरंत बाद जो उल्टी करी मेरी बच्ची ने, तो उल्टी करने के बाद उसके हालात बहुत बिगड़ने लगे थे। तो जो हालात बिगड़े उसके, तो उस समय से जो कंडीशन ख़राब हुई, जो डॉक्टर साहब उस समय मौजूदगी में थे नहीं, 2 ढाई घंटे के बाद वहाँ जब डॉक्टर आए, जब उन्होंने देखा और देख के बोले कि बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, उसको नागपुर में ले जाया जाए, यहाँ मशीन का इंतजाम नहीं है। अब बच्ची के खोने के गम में परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा कि उनकी क्या गलती थी। दवा की आड़ में जहर बेचने वालों को ये बात समझ नहीं आई कि ये सिरप कल को उन बच्चों तक भी पहुंच सकता है जो उनके हैं। लेकिन किसे पता था कि जो सिरप डॉक्टर खुद लिखकर दे रहा है वो सिरप नहीं बल्कि जहर है। अब परिवार अपनी बच्ची की याद में तड़प रहा है और पुरानी यादों को बयां कर रहा है। बच्ची की बड़ी बहन किस तरह अपनी छोटी बहन के आने से खुश थी और उसकी मौत के गम के बाद उसका हाल कैसे है। लेकिन अब अपनी बहन की मौत की गम के बाद सैयद शबाब अली ने बताया कि उनकी बेटी कैसे जी रही है। देखिए सर, कल का मामला है। कल जुमा था और समथिंग में नमाज पढ़ के कब्रस्तान गया हुआ था बच्ची की कब्र के पास। और जब बच्ची की कब्र के पास में फूल वगैरह मट्टी वगैरह सही करके फूल पेश कर रहा था, तो मेरी बेटी का उसी समय अचानक ही फ़ोन आया था। तो कब्र के आजू बाजू में मैंने पत्थर लगवाया हूँ और वो पत्थर में उसका बच्ची का नाम भी लिखा हुआ है। तो अचानक ही मेरी बच्ची ने कभी ऐसा जिक्र करती नहीं है, मगर अभी कुछ दिनों से वो मेरे से बहुत बच्ची को लेके बातें करती है। तो कल उन्होंने अचानक ये शब्द बोली मुझे कि पापा, जो सेरिस के पास जो पत्थर लगा है वो उसको अच्छे से लगाना, बच्ची के ऊपर कहीं गिर ना जाए। ये तक के उन्होंने शब्द बोले थे। मुझे कल रोना आ गया था। तो उसके हालात से मेरी तबीयत भी अभी 2-3 दिन से नासाज चल रही, बुखार वगैरह है, मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं। वो जब भी घर वगैरह जाओ या उसको स्कूल के लिए तैयार करो, तो वो छोटी बच्ची की अक्सर याद करती है वो। मैं, मेरी मिसेस और मेरी बच्ची, हम लोग तीनों चारों अलग रहते थे। रही बात दादा, तो खैर उनके है नहीं है। दादी को भी बहुत लगाव रहता है, उसके बगैर वो भी नहीं रह पाती थी। और सबसे ज़्यादा लगाव उनकी नानी के घर से है, जो उनके यहाँ आना जाना था। तो जो नानी की एक नानी के जो नाना है उसको बहुत चाहते थे, उसकी नानी वगैरह भी चाहती थी। और एक उसकी जो बुआ है, खाला बोलते हैं जिसको हम लोग, तो उसकी जो खाला, उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा उसको मोहब्बत रखी। तो सबसे ज़्यादा ज़ख्म अगर देखा जाए तो घर के अंदर परिवार में एक उसकी खाला का और एक उनकी, मतलब उसके बच्ची की मम्मी को हुआ है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हालांकि परिवार के सभी सदस्य उस सदमे को लेके बहुत तकलीफ़ में हैं इस वक्त। अभी भी वो हालात सुधरे नहीं हैं घर के। आपने बच्ची की माँ का जिक्र किया, तो माँ और बच्चे का रिश्ता बेहद ही अजीज होता है, बहुत खास होता है। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, आपने जब शहरिश की अम्मी को बताया होगा कि वो इस दुनिया में नहीं है? देखिए सर, ऐसे वाले मामलात में जब हम लोग नागपुर गए थे ना, तो उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो भी बेहोश हो जा रही थी बार बार। और मेरी भी हालात उतने अच्छे थे नहीं। तो मेरे दोस्त भाइयों ने मेरी बड़ी हेल्प करे उस वक्त पे। तो इस मामलात को लेके सिर्फ मुझे मालूम, तो मैंने उनको ये सब चीज़ें ना बताया। फिर दूसरे दिन रात में जब उनको छिंदवाड़ा लेके आए, तो जब मट्टी की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय उनके हालात बहुत गंभीर थे कि जब भी उनको याद आती थी उनके मुँह से एक ही शब्द निकलता था कि सेहरिश के पापा, आपने मुझे नहीं बताया। और ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाया करती थी। जब जब उनको मेरा मेरा जिक्र आता था, तो वो बच्ची को लेके जिक्र करती थी, बेहोश हो जाती थी। तो समथिंग छिंदवाड़े में उनको भी 6-7 दिन उनका एडमिट चला, काफ़ी डिफरेंस में जाने लगी थी वो। वहीं ऐसे जहरीले कफ सिरप बेचने वालों को कैसी सजा होनी चाहिए, इसको लेकर भी सैयद शबाब अली ने अपनी बात रखी। साथ ही डॉक्टरों की लापरवाही पर क्या कहा, ये भी सुनिए। आपने अभी सुना भी होगा, 4 साल से छोटे बच्चों को सिरप या कुछ नहीं दिया जाता। जी ये WHO की गाइडलाइन है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों ने दिया और गड़बड़ी की है। तो क्या चाहते हैं, इस तरह के लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए सर, मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, मेरी मासूम बच्ची थी और ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। उन्होंने मुझे खिलौना दिए थे, मेरे पास 8 महीने रहा मेरी बच्ची। और उस ऊपर वाले को कुछ ज़्यादा ही पसंद आई, तो मेरे को मेरी बच्ची को ऊपर वाले ने लेके चले गया। दूसरी चीज़, देखो, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए रहते हैं। मैं उनको गलत नहीं बोल सकता, डॉक्टरों को। बता दें कि जहरीली कफ सिरप से बच्चों की जान जाने का ये मामला बेहद गंभीर है। आखिर इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? इस जहरीले कफ सिरप को हरी झंडी आखिर किसने दी? और मार्केट में ये जहरीली कफ सिरप बिकती रही और प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे? बच्चों की मौत के बाद अब जाकर प्रशासन जागा
और कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लगा दिया। लेकिन इस एक्शन में इतनी देरी क्यों? अगर प्रशासन पहले ही इस जहरीले सिरप को लेकर जागा होता तो आज इन नन्हे नौनिहालों की जिंदगी बच जाती। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि जब तक मौत ना हो तब तक प्रशासन जागता नहीं है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।